संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर बड़ी कार्रवाई। शारिक साठा के घर कुर्की का नोटिस चस्पा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में नवंबर 2024 में हुई भीषण हिंसा के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को थाना नखासा क्षेत्र के दीपा सराय मोहल्ले में स्थित शारिक साठा के मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। कार्यवाही के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने विधिवत रूप से मकान पर नोटिस चस्पा किया और पूरे इलाके में मुनादी कराई गई। अदालत द्वारा शारिक साठा के खिलाफ स्थायी कुर्की वारंट जारी किया गया है, जिसके तहत उसकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को संभल में उस समय हालात बेकाबू हो गए थे, जब स्थानीय अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के आसपास सर्वे किया जा रहा था। इसी दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच टकराव हो गया, जिसने हिंसक रूप ले लिया। पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं में कई लोगों की जान गई और अनेक घायल हुए। पूरे शहर में लंबे समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। जांच में पुलिस और एसआईटी ने इस हिंसा को संगठित साजिश करार दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार इस साजिश का मुख्य सूत्रधार शारिक साठा था। पुलिस का दावा है कि शारिक साठा विदेश, खासतौर पर दुबई से बैठकर अपने नेटवर्क के जरिए हिंसा को निर्देशित कर रहा था। उस पर हत्या, आर्म्स एक्ट, हथियारों की तस्करी और संभल हिंसा समेत कुल 60 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 69 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा ने हिंसा के दौरान हथियारों की आपूर्ति कराई और अपने स्थानीय सहयोगियों के जरिए भीड़ को भड़काया। इसी आधार पर उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है और अब उसे विदेश से पकड़ने के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की भी प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन का कहना है कि शारिक साठा और उसके गैंग के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कदमों में से एक मानी जा रही है, जिससे साफ संकेत है कि प्रशासन अब किसी भी साजिशकर्ता पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा, जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये 84 बीएनएस में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है और फरार अभियुक्त के इस मकान को आइडेंटिफाई किया गया था और इसके संबंध में माननीय न्यायालय का आदेश जो प्राप्त हुआ है, आज उसका अनुपालन मौके पर कराया जा रहा है। सर, कितनी जगह पर उसको कॉपी किया जाएगा? कितना मंजिला मकान है? इस पूरे मकान में अभियुक्त का जो अंश है उसके अंश तक कॉपी की जाएगी। कितनी फोर्स लगाई गई है? आप देख रहे हैं पूरे जनपद की फोर्स लगी हुई है और राजस्व प्रशासन की टीम लगी हुई है, जिसके साथ जो है आज इस कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सर, इस घर में और कोई भी रह रहा है? अभी कोई सामने नहीं आया है और अभी जब कार्रवाई प्रारंभ होगी तब उन्हें बुलाया जाएगा। धारा 85 किया और उसी के तहत ये कार्रवाई की और ये आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा
साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है।